कि हमारा जो ये सारा का ब्लॉक है, इसमें हम एक जैसे लोग हैं, एक जैसे शक्लें हैं, एक जैसा अंदाज है, एक जैसी ज़बान है, एक जैसी सब कुछ है, ठीक है। वो उस वक़्त एक था कि जनाब दो कौमी नज़रिया कि वही डिनोमिनेशन का फ़ियर ऑफ डिनोमिनेशन या डोमिनेशन जिसको आप कहते हैं कि डोमिनेट ना कर जाए कोई मेजॉरिटी आपको, वो आपके कोई फंडामेंटल। लेकिन अगर हम आप इस तरह से हो गया है, अब अगर हम मिल जाते हैं तो हम दुनिया में बहुत बड़ा ब्लॉक है। देखिए दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, दोनों बड़े कंट्रीज़ हैं इस वक़्त, हम भी तो हमें अगर मिल जाए हमारी एक्सपोर्ट, हमारी चीज़ें, तो देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, देखिए आप भी अच्छी तरह से ये बात जानती हैं, कर्नल साहब भी मेरी इस बात को करेंगे, एग्री करेंगे। चाइना, ये चाइना, द पीपल ऑफ चाइना, यू सी देम, दे आर डिफरेंट, उनका कल्चर डिफरेंट, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। वो कभी भी अपने मफाद से हटकर वो काम नहीं करते। हमारे यहाँ तो ये हाल होता है कि जब वो अमिताभ जो है वो गाना गा रहा होता है, भोले के सामने गया, भोले तू बिछड़ा तो रूठा, तो यहाँ पे पूरा सिनेमा हॉल हो रहा होता है, ऐसे ही है ना। हालांकि वो देखिए किसी वो भोले के सामने रो रहा है या जो भी उनका वो एक है उनका आइडल है, लेकिन यहाँ पूरा सिनेमा हॉल हो रहा होता है। इसी तरह उसकी लेकिन है। तो लेकिन मैं देखें मेजर इस साहब, ब्लॉक को, इसमें जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके, अब वी शुड मूव फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ लेकिन मेजर साहब मूव फॉरवर्ड से पहले हमें हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे जो लोग जिन्हें दुनिया सुनती है या जो बात करते हैं उनकी जुबान को तो कंट्रोल करना होगा ना। शेख रशीद कहते हैं कि जी मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी भारत के, उठ के बिलावल भुट्टो कहते हैं खून की नदियां बहा देंगे। मैंने तो कभी भारत की तरफ से नहीं सुना कि पाकिस्तान की मस्जिदों में अजान नहीं होगी या खून की नदियां बहा देंगे, सबकी गर्दनें काट देंगे। ये हमारी साइड से ही इस किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों आती हैं? हमें नहीं, अपने दोनों अपने साइडों से स्टेटमेंट्स को, ठीक है आपको नाराजगी है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो तरीके से भी तो कहा जा सकता है, जरूरी तो नहीं है ना। देखिए ये स्टेटमेंट जिंग्विस्टिक स्टेटमेंट्स और इस तरह की जो ये दोनों तरफ से आती है, दोनों के हाईएस्ट क्वार्टर से भी आती है, मैंने यही तो तो उधर से करनी है। मस्जिद की बात नहीं सुनी, जी वहां से खून की नदियां नहीं सुनी, वहां से ये नहीं कहा मार डालेंगे। देखिए उन्होंने तो मस्जिद पर मिसाइल दाग दिया ना। वेल मैं इस पर आगे नहीं पढ़ना चाहता, मैं आगे जाना चाहता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि वटेवर हम इसको यहाँ पर रोक के आगे चलें, और जो भी है अभी तक जो कुछ हुआ इसको भूल कर, क्योंकि अब मूव तो करना है, आगे फॉरवर्ड करना है। फॉरगेट अबाउट द पास्ट, फॉरगेट अबाउट इवन द प्रेजेंट, मूव टू द फ्यूचर। फ्यूचर का यही है कि राइट डायरेक्शन में मूव करें, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीबीएम्स जैसे होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को हम आगे लेना चाहिए। जैसे मोदी साहब से हमारे लोगों ने अपील की, तो उसमें मैंने भी अपना नाम, मेरा भी उसमें शामिल था। जो अपील हमने मोदी साहब को की, मैंने भी इसको साइन किया हुआ। तो कहने का मकसद ये कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता तो निकालना है। जब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अरसे चलेंगे, तो ये आवाज़ें भी दब जाएंगी। पॉजिटिविटी के अंदर इस तरह की आवाज़ें अगर कोई आती भी हैं जो ये नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, जो आपस के अंदर डिफरेंसेस को बढ़ावा देती हैं, आग को बढ़ावा देती हैं, आपस की जो मोहब्बत है उसको कम करती, रिड्यूस करती, इन ये तो आएंगी हर तरफ, दोनों साइड से। मूव करना है आगे, जब आगे मूव करेंगे तो ये इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे। और अगर मूव नहीं करते आगे, तो मुझे डर ये है कि ये हमारे इश्यूज बढ़ते जाएंगे। आप देखिए पहले कश्मीर एक इशू था, हालांकि उसके ऊपर एक स्टैंड स्टिल टाइप कह लें कि आप साइलेंट एग्रीमेंट था, अच्छा भाई ठीक है उधर हम, अब वो एक नया आ गया, ठीक है, पानी का जो है वो ठीक है। अच्छा अब कुछ अर्से के बाद कोई और इशू ना क्रिएट हो जाए, तो ये इश्यूज पर इश्यूज बढ़ते जाते हैं। जब बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो कहते हैं जी इन्होंने किया, वो कहते हैं इन्होंने किया। तो ये इश्यूज रिजॉल्व करने के बजाय उनको हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब इंक्रीज करने का देखिए क्या नुकसान होगा कि ये जगह ऑलरेडी हम वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। देखिए देखिए पाकिस्तान में आप भी जानती हैं किस तरह के हमारे जो हैं, तो कोई पता नहीं किसमें जो ये गड़बड़ हो जाए और ये मामले ख़राब हो जाए दोनों तरफ से, उधर से हो जाए इधर से हो जाए, तो आप बताइए कि नुकसान किसका? हमारे जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो घरों में बैठे हैं, ये उन सब के लिए मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। तो बेहतर है कि इसको सेफ जोन की तरफ लेके जाया जाए, सेफ्टी की तरफ लेके जाया जाए, और इससे मैं समझता हूँ कि इस रीजन में ये चीज़ फैलेगी। और कर्नल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो वेपन सेलर्स की तरफ से हैं, एमुनेशन सेलर्स की तरफ से हैं, जो ये सारी चीज़ें बेचते हैं, उनको इन्होंने बेचना होता है ये सारा जो जंग का सामान है। लेकिन सर हमने भी तो, सर हमारी भी तो गलती है ना। हमने अवाम की आप बात करें, पब्लिक से इंटरेस्ट किसको है? इसलिए कि इधर से भी ट्रेड बंद कर दी, अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद कर दी, महंगाई तो आम पब्लिक बेचारी भुगत रही है। जो यही फैसले तो कर कह रहे रहे हैं या हैं। पॉलिसीज बना रहे हैं उनके पास तो सर इतना पैसा है, उनको क्या टेंशन है? लास्ट देखिए कमेंट करना दोनों, साहब आपका। ये इन्होंने थोड़ी कर दी, दोनों साइड ऐसे हो गई, तो उसको खत्म आगे तो चलना है। बढ़िया बात। आजू साहब दूसरी बार आपको प्रूव कर रहा हूँ,
आपके सवाल का जवाब नहीं मिला कि ग्रुप कितने बनने चाहिए या और बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। सवाल तो ये था आपका। मैं पूरी रामायण पढ़ ली तो फिर सडनली सवाल आ गया कि सीता बाप किसका था, तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी, विच इज नॉट फेयर। आई मस्ट टेल यू, आई विल आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली। ग्रुप्स बनने चाहिए, हमें और आपको ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स बनने से एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप एक एग्जांपल ले लें, G7 के पार्ट हैं, तो G7 में जो चीजें होंगी उसका असर आपके ऊपर आएगा। अगर G7 लड़ाइयां रोकने की बात करेगा, बिना शुरू नहीं करने की बात करेगा, तो आपके अंदर भी वो चीज आएगी कि यार G7 का मैं पार्ट हूं, उनकी पॉलिसी है कि नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूंगा। बड़ी सीधी बात है। सो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द अलायंसेस, इट्स अ गुड ह्यूमैनिटेरियन थिंग, जहां पर चाहे आप एग्रेशन ले लो, चाहे आप डिफेंस ले लो, वर्डिंग्स कैन बी डिफरेंट। मान लीजिए मेरी बात, आपकी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आने वाला, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको अपनी कराची की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, खैबर पख्तूनख्वा की लड़नी पड़ेगी, बलूचिस्तान की लड़नी पड़ेगी, टीओजेके की लड़नी पड़ेगी। कोई नहीं आने वाला आपकी इस लड़ाई में। और अगर जैसा आपके यहाँ के कई पैनलिस्ट का सपना है कि अगर इंडिया ने अटैक किया, भाई साहब अगर इंडिया ने, मैं थियोरेटिकली बोल दूं, पहली बात इंडिया ने आज तक आपके ऊपर अटैक किया ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई अट्रैक्शन है ही नहीं कि सिवाय आजूक आदमी को और किसको जीत लोगे वहां जाकर, और किसी को नहीं जीत पाओगे। इट इज ओनली इंटरेस्ट के ये जो पेट्रोल है ये आपके पास नहीं रहना चाहिए, ये हमारे पास आ जाना चाहिए, अगर मोटे तौर पर बात करें, ठीक है ना। सो इसलिए मैं कहूंगा ग्रुप्स होना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, ऐसा मेरा सोच है। जहां तक बात है, वो जो एक आपने कमेंट बीच में डाल दिया, लेकिन अब मेरे को उसको क्लैरिफाई तो जरूर करना पड़ेगा। आपने पूछा था कि अगर दोनों देश मिल जाएं, कोई जरूरत नहीं है किसी को किसी से मिलने की, कोई जरूरत नहीं है किसी को किसी के अंडर आने की या ऊपर आने की, जैसा नदीम साहब ने कह दिया, डोमिनेशन की, नॉन डोमिनेशन की। आप अपने यहां खुश, मैं अपने यहां खुश, वेयर इज द प्रॉब्लम? भाई आप अपने यहां खुश रहिए, लेकिन आपके और मेरे बीच में, मैंने हमेशा आपके साथ कहा है, उस टेररिज्म को डिफाइन कर दीजिए कि टेररिज्म होता क्या, चाहे वो मेरे यहां से आपके यहां, ऐसा आपको लगता है, और हमारे को तो खैर पता ही है, क्योंकि आपके यहाँ की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि आपका टेररिज्म हमारे यहाँ। बड़ा सीधी सीधी बात कर रहे हैं अभी हम। आपने एक वो गलत एग्जाम्पल ही दे दिया, लेकिन चलिए कि कोई मिसाइल मस्जिद पर नहीं लगनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ईसा घर, ईसाइयों का घर, अगर कहीं पर भी पाकिस्तान पाए कि टेररिज्म पनप रहा है, पल रहा है, ट्रेन हो रहा है, वो ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, और ना ही वो चर्च है। मान लीजिए मेरी बात, जिस जिस जगह पर इस तरह की कार्रवाई हो, वो जगह पाक हो ही नहीं सकती, ऐसा मेरा सोच है। इसलिए इसके ऊपर पॉलिटिकल चीजों में पड़ जाना, क्योंकि पॉलिटिशियन आपको अगर ये समझाने की कोशिश कर रहा है और वो इस बात का आंसर नहीं कर रहा है कि क्या टेररिज्म पाकिस्तान की जन्मभूमि से संबंध रखता है या नहीं, वो ज्यादा बड़ी बात। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने आपके दोनों सवालों का पॉइंट ब्लैंक आंसर देने की कोशिश करी। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनन हम लोग जो है इसी तरह से डिस्कशंस अपनी रखेंगे ताकि कुछ हल भी निकल आए और कुछ लोग समझ भी सके। हम खुद भी उसमें से बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दोस्तों, डिबेट में मेजर नदीम भारत और पाकिस्तान को आगे बढ़ने और पुराने विवादों को भूलने की सलाह दे रहे हैं। वो कहते हैं कि दोनों देश परमाणु शक्ति है, दोनों बड़े देश हैं और लड़ाई से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन सलाह यह है कि आखिर बार बार तनाव पैदा कौन करता है। अगर पाकिस्तान सच में पुराने मुद्दे भूलकर आगे बढ़ना चाहता है तो भारत को भी आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आतंकवाद को भूलकर आगे बढ़ने की बात कैसे हो सकती है? यही सवाल भारत के कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल सीधा पूछा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान अपने अपने देशों में रहे, किसी को किसी पर हावी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात पर स्पष्टता जरूरी है, आतंकवाद की परिभाषा क्या है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ यह कह देना कि दोनों तरफ से बयानबाजी होती है और दोनों को आगे बढ़ना चाहिए समस्या का समाधान नहीं है। पहले ये बताना होगा कि अगर पाकिस्तान की ज़मीन से भारत के खिलाफ आतंकवाद चलता है तो पाकिस्तान उस पर क्या कार्रवाई करेगा। कर्नल साहब ने भी यही लाइन लगातार रखी है कि सामान्य रिश्तों और आतंकवाद को अलग अलग नहीं देखा जा सकता।
दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेजर नदीम कह रहे थे कि पुराने विवादों को भूल जाइए, लेकिन भारत के लिए सवाल यह है कि पुराने विवादों को भूलने से पहले उनकी वजह खत्म हुई या नहीं। अगर एक तरफ शांति की बात हो और दूसरी तरफ आतंकवाद का खतरा बना रहे, तो फिर शांति सिर्फ एक डिबेट का शब्द बनकर रह जाएगी। इसीलिए भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। भारत किसी देश के खिलाफ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ समझौता भी नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन बातचीत तभी सार्थक होगी जब आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे और ज़मीन पर कार्रवाई दिखाए। वरना सिर्फ भाई भाई और आगे बढ़ो करने से इतिहास नहीं बदलता। भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति की कीमत भारत की सुरक्षा नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।